नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। पहला, क्या अमेरिकन एम्बेसडर की नियुक्ति कांग्रेस की जीत है? दूसरा, भाजपा में अपराधी का स्वागत की पुरानी परंपरा। और तीसरा, अरविंद केजरीवाल क्या मोदी जी से बड़े इवेंट मैनेजर बन रहे हैं? चर्चा पे आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें मेंबरशिप के तौर पे देनी होगी। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस सही आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा रहती है। अब सबसे पहली बात, क्या अमेरिकन एम्बेसडर की नियुक्ति कांग्रेस की जीत है? खबर आई है कि अब बाइडेन साहब की जो भी या अमेरिका की जो भी दिक्कत थी वो ख़त्म हुई है और एरिक गारसेटी जो लॉस एंजलिस के शायद मेयर थे वो अब अमेरिका के राजदूत होकर भारत जल्दी ही आ जाएंगे। तो अब एक हमें रेगुलर राजदूत बहुत दिनों बाद मिल जाएगा। मैंने इस पे पहले भी कई वीडियोस किए हैं कि कैसे जो अमेरिका का राजदूत भारत में होता है उसका पूरा नॉमेनक्लेचर होता है अमेरिकन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी, और उसका बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। उसको आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं कि उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, इस बात को जब एस जयशंकर जी की ANI की वार्ता हो गई थी उसके बाद ये बात उठी थी और कांग्रेस की तरफ से बहुत जोरदार ढंग से उठी थी कि भाई आपके पास अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है, आप विदेश मंत्री होके ये आपका फेल्योर नहीं है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये भी समझ लें कि कब और कैसे नहीं रहा है। जैसा मैंने पूर्व के अपने वीडियोज़ में बताया है कि जब आपके पास रेगुलर एम्बेसडर नहीं होता है तो आपके पास एक चीज़ होती है चार्ज अफेयर्स या शोजेज अफेयर या CDA। और ये चार्ज अफेयर्स जो होते हैं ये हिंदुस्तान में इससे पहले 9 बार चार्ज अफेयर्स रहे हैं। पहली बार फरवरी 2009 से अगस्त 2009 तक थे, फिर जुलाई 11 से अप्रैल 2012 तक थे। ये 2 मतलब UPA के शासनकाल में जब से देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जब मोदी जी आए तो मई 2014 से दिसंबर 2014 तक चार्ज अफेयर रहा, रेगुलर एम्बेसडर नहीं रहा। फिर जनवरी 2017 से नवंबर 2017 तक फिर से रेगुलर एम्बेसडर नहीं। और जनवरी 2021 से तो जब से मोदी जी जाके वो सब कराए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, उसके बाद जनवरी 2021 से तो हमारे यहाँ कोई एम्बेसडर नहीं है। जनवरी 2021 से अभी तक मतलब जो 5 हमारे यहाँ विभिन्न चार्ज अफेयर्स रहे हैं एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तो ये थोड़ा समझने और सोचने की बात थी। एक चीज़ मैं और बता दूं कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका भी में रेगुलर एम्बेसडर लगातार रहे हैं इस दौरान। तो वो आपको कुछ जैसा लगता है, जैसा विमर्श में भी हुआ कि वो इंडिया को एक मैसेज देना चाहता था कि आपको हम किस तरह से वेयर आई प्लेस यू। एक चीज़ और मैं इसमें कर दूं, जो द प्रिंट का एक वो लगा दे रहा हूं आर्टिकल का साथ में आपको देखने के लिए, कि बाली में जब G20 की मीटिंग हो रही थी तो उस समय अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो अपने को भी कमज़ोर करते हैं और कहीं ना मतलब वो कहीं ना कहीं ओवरऑल देश को अजीब से स्थिति में डाल देते हैं। वहाँ पे एक इनके तरफ से ये आई प्रेस विज्ञप्ति कार्यालय से इनके कि इनकी और बाइडेन साहब की बहुत डिटेल बढ़िया बातचीत हुई है इंडिया और US के वो लेके। और उसी के बाद US प्रेसिडेंट के ऑफिस से, बाइडेन के ऑफिस से आया कि नहीं, इट वाज अ वेरी ब्रीफ मीटिंग। और अगर आप उसको गूगल कर लीजिए, खुद देख लीजिए, मैं देखता हूँ वो 1 मिनट की भी मीटिंग नहीं थी जिसको बहुत डिटेल मीटिंग कहा जा रहा था। वो आपको दिखेगी जो जिस तरह से 8, 10, 20 सेकंड के लिए वो उनका हाथ पकड़ लिए, तो हाथ पकड़ने में, लेकिन वो फिर 15-20 सेकंड में ही हाथ छुड़ा के वो दूसरे से अपना मिलने लगे। ये टोटल मीटिंग थी। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जब आप बहुत छोटी मीटिंग को और इस तरह से अपने आप बढ़ा चढ़ा के आपका कार्यालय अगर बोलता है तो आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी देख रहा है, उसको लगता होगा कि जब ये इसी में खुश हैं और इसी में झूठ बोल के अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो हम काहे के लिए करें। जो चीन के साथ हुआ है, इट इज़ अ टैक्टिकल मिस्टेक, उसको माने चाहे ना माने। प्रधानमंत्री के मुंह से ये वक्तव्य कि करना कोई घुसा है ना कोई घुसा था के कारण आपके पास वो
आर्गुमेंट ही नहीं है ये कहने का चीन के साथ जब आप बैठेंगे कि आपके यहाँ से एग्रेशन हुआ है, आपने हमारी सीमा को पार किया है। खैर, ये एक आदत है और उसकी वजह से देश को एक प्राइस देना पड़ता है। मैं एक चीज़ खत्म करने से पहले आपको बता दूं, यूएस और चाइना की अहमियत हमारे लिए, हम बोलें कुछ भी, यूएस का जो टोटल ट्रेड है इंडिया से वो 119.42 यूएस डॉलर है, बिलियन यूएस डॉलर। ये 21-22 की फिगर है, 119.42 बिलियन यूएस डॉलर है। और इसी पीरियड में 21-22 में चाइना का जो टोटल ट्रेड इंडिया के साथ था वो 115.41 बिलियन यूएस डॉलर था। तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है और अमेरिका से ये रिश्ते, इसलिए मैं इसको बता रहा था। और अमेरिका ही एक ऐसा देश है इंपॉर्टेंट शुरू के 15-20 देशों में जहां पे ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में है। हमारे पक्ष का मतलब ये जो फिगर मैंने आपको बताया उसमें एक्सपोर्ट इंडिया करता है 76.11 बिलियन यूएस डॉलर्स और इंपोर्ट करता है वहां से 43.31 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो हमारे पक्ष में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो 32.80 बिलियन डॉलर का है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो अमेरिका हमारे लिए बहुत अहम है और उसको अगर हम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक रेगुलर एम्बेसडर भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं। इसको आप मानिए और चाहे ना मानिए, और ये कह के कि बहुत लंबी बातचीत हुई, जो अमेरिका कहता बातचीत ही नहीं हुई, बहुत ब्रीफ बातचीत हुई, इस तरह की बात। अब दूसरी बात पे आ जाए, भाजपा अपराधी का स्वागत की जो उनकी पुरानी परंपरा है उसको कितनी शिद्दत से करती है। आपको अभी याद होगा कि भाजपा के एक एमएलए साहब हैं मदल विरूपक्षप्पा साहब, अभी 4 दिन से लापता थे। अभी 6-7 मार्च को ये कहीं अवतरित हुए हैं उच्च न्यायालय के सामने। ये भाई साहब वहाँ के एमएलए हैं और इनके घर से और इनके लड़के को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इनके लड़के को, इनके लड़के का नाम है प्रशांत मंडल, जो 2008 बैच के पीसीएस अफसर हैं और लोक आयोग ने इनको 40 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अब जरा समझ लीजिए कि क्योंकि लोगों को है कि नहीं इससे क्या मतलब, और वो लड़का कुछ कर रहा था, नहीं मतलब है। जो मदल विरूपक्षप्पा साहब हैं, जो पिताजी जो बीजेपी एमएलए हैं, कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के चेयरमैन हैं। कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट वो है जो मैसूर सैंडल सोप बनाते हैं। हम में और आप में से एक बहुत ज़माने से 40-50 साल से अगर आपको गोल वाला जो चंदन का सोप आता है, गोल आता है, और मेरे ख्याल में जितने मैंने सोप देखे हैं चंदन का, द मोस्ट ऑथेंटिक, द बेस्ट। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर घरों में जो थोड़ा महंगा सोप होता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो मैसूर सैंडल के एक बड़े मुरीद मिलेंगे। उसको बनाने वाली कंपनी के वो चेयरमैन हैं। जो प्रशांत मंडल जी हैं वो बेंगलुरु वाटर एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB के CFO हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ये भाई साहब जो मतलब लड़के जी जो हैं वो पिता जिस कंपनी के चेयरमैन हैं KSDL के दफ्तर में पकड़े जाते हैं 40 लाख रुपए घूस लेते हुए। ये लोकायुक्त ने ये गिरफ्तारी करते हैं। उसके बाद जो लोकायुक्त जस्टिस BS पाटिल हैं उनके हवाले से उस कार्यालय से कुल पैसे जो मिलते हैं वो 2 करोड़ 2 लाख रुपए हैं। इनके पास, इनके पोजीशन से तो 40 लाख जो नगद लेन देन नोट गिनने की प्रक्रिया में, वहां वैसे मिलते हैं 2 करोड़ 2 लाख। और मदल साहब और इनके घर से जो बीजेपी विधायक हैं उनके घर से 6 करोड़ 10 लाख रुपए पकड़े जाते हैं। और ये दूसरे दिन पकड़े, मुझे समझ नहीं आता इन लोग क्यों इतने स्लो हैं। फटाफट अगर वहां छापा पड़ा तो पैसा हटाओ ना यहां से। अरे अब तो इतने दिनों में जब पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख और जब इतने सिद्धहस्त हो, तो इलेक्शन में इतने सिद्धहस्त हो, तो थोड़ा इसमें भी तो एक अलग से मुझे लगता है क्लास इन लोगों की लगनी चाहिए, जिसमें ये सिखाना चाहिए कि अगर एक जगह छापा पड़ गया, पैसा दूसरी जगह है, कैसे वहां से हटाइए, तुरंत हटाइए। उसका एक रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। उसके लिए एक अलग से मुझे लगता है जैसे ट्रोल आर्मी है उसी तरह से क्रैक टीम राज्य वाइज बन जानी चाहिए। अब तो हर जगह दफ्तर भी है कि वहां अगर पकड़ा गया पैसा तो उसको कैसे एक तुरंत टीम जाए, तुरंत रेस्क्यू करे, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह। myNeta.com जो एक साइट है, इसमें से मैं बता दूं, इसमें से 2018 में जो इन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है मदल साहब ने, उसमें इनके जो टोटल एसेट हैं उसके हजार 1 करोड़ 79 लाख, 1 करोड़ 80 लाख टोटल एसेट है, मूवेबल इमूवेबल मिला के। यहाँ पे 6 करोड़ 10 लाख तो सीधे घर में कैश ही मिल गया है।
इनकी एनुअल इनकम उस जो अपना एफिडेविट फाइल किए हैं 3,84,00,000, इनकी पत्नी की इनकम 12,12,00,000। ये माई नेता उसमें लिखते हैं कि ये किसान हैं, 12 एकड़ के खेत है जो इनको इनहेरिट किए हैं, लेकिन इनके घर से 6 करोड़ रुपया मिला है। इनको हाई कोर्ट ने बेल दे दी। 4 दिन ये गायब रहे, जिसमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने इनको लापता के पोस्टर लगाए, लेकिन ये आ गए। और ये जब वापस अपनी कंस्टिट्यूंसी पहुंचे हैं बेल के बाद, तो अभूतपूर्व इनका वो हुआ है, स्वागत हुआ है। बीजेपी के झंडे अंडे सब थे, कोई ये नहीं था प्राइवेट स्वागत। बीजेपी ये नहीं कह सकती हमसे मतलब नहीं, खूब बीजेपी के झंडे गाजा बाजा जैसे होता है। अगर आपको याद हो, पास्ट में भी इस तरह के बीजेपी का ये ट्रेडिशन है। मैं 2 या 3 जल्दी से आपको बता दूं। आपको बुलंदशहर की बात याद है, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, उसका जो मुख्य आरोपी हत्यारा था, जब वो जेल से बाहर आए बेल के बाद, तो क्या गजब बढ़िया रिसेप्शन, माला पहनाना। जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा जी के लड़के, चले गए रांची आरोपित का माला डाल के। तो ये पुराना ट्रेडिशन है, जो आरोपित हैं, चाहे वो गोडसे के अनुयायी हो, कुछ हो, उन सबको बीजेपी ठीक से वो करती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और समझना चाहिए, थोड़ा इनकी समस्याओं का भी ह्यूमन टच के साथ मदन जी की भी समस्याएं समझिए। इलेक्शन सिर पे है, छोटी, भाई अब बता ही दिया गया है कि छोटी इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी के सामने डर के रहना है, तो पैसा चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब जब मुझे ऐसा लगता है, जब पेसीएम कहा ही जा रहा है, कांग्रेस एक टर्म लेके आई पेसीएम, पेटीएम की जगह वो कहती है पेसीएम, तो ये बुरा नहीं है। इस पे मतलब इसलिए कि कांग्रेस ने इसको सजेस्ट किया है, तो इसको सब चीज़ें कांग्रेस करे, उसको किनारे मत करिए। हैव अ प्रॉपर डिटेल डिस्कशन ऑन दैट। अब 40% कमीशन है, तो पेसीएम टाइप एक कुछ बना दीजिए ना, बना दीजिए, और एक वो भी पास करवा दीजिए। पेसीएम का पैसा नहीं बताया जाएगा। ये तो अब देश में शुरू हो गया है ना, कि किसी भी पद पे बैठा रहने वाला कहेगा कि पेसीएम शुरू कर दीजिए। कंस्ट्रक्टिव सजेशन है कांग्रेस का, पैसा सीधे आएगा, ये सब झंझट पड़ेगा ही नहीं। 6 करोड़ रुपया घर में काहे रखेंगे? तो पेसीएम इज़ अ गुड सजेशन मेरे हिसाब से, जिसपे बीजेपी के नेताओं को खास करके इस पर थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। अब हम लोग बात आ जाएं तीसरी, अरविंद केजरीवाल जी के। अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी से भी बड़े इवेंट मैनेजर बनते जा रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी के 2 इम्पॉर्टेंट उनके जो कैबिनेट कलीग थे वो रिज़ाइन कर दिए हैं, वो जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी, जो एक तरह से बहुत सक्सेसफुली उन्होंने, वो अच्छा है बुरा है मैं उसमें नहीं, वो चलाते थे अरविंद केजरीवाल को एक तरह से बिल्कुल छूट इस तरफ से निश्चिंत किए हुए थे कि आपको रोजमर्रा का उसमें नहीं करना है, वो जेल में है। अब उनके जेल में जाने के बाद जो प्रोटेस्ट का ढंग है अरविंद केजरीवाल जी का, वो राजघाट जाके सुबह उन्होंने होली के दिन बापू के चरणों में सिर नवाया। हालांकि फोटो हटा दी है, बापू की फोटो अपने कार्यालयों से हटा दी है, और घर में बैठ के उन्होंने 5-7 घंटे का ध्यान किया, और सबसे कहा कि सब लोग ध्यान करें। अब लगता है कि उनका जो वो है कि वो आत्मबल से, इतना आत्मबल से मनीष सिसोदिया को छुड़ाने की बात करते हैं। ये कुछ उसी तरह का है। आपको याद है ना, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाओ तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इस तरह के बढ़िया बढ़िया सजेशन ये देते हैं। जो इवेंट मैनेजमेंट ये अभी किए हैं ध्यान का, ये केवल इवेंट है। दुख इसलिए होता है कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ये, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और मार हल्ला गुल्ला मशाल। लेकिन जब ग्राउंड पे आप देखते हैं और जब पास से देखते हैं और जब स्क्रूटनी करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये घर में बैठ के कर रहे थे, अभी ये गुफा में बैठ के नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के एक बड़े नेता गुफा में बैठ के अपने ध्यान की फोटो खिंचवाते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने 10-12 साल जब प्रैक्टिस किया इसको, तो या तो मैं कच्चा खिलाड़ी हूं, इनके जैसा नहीं हूं। मुझे ये दिक्कत थी कि अगर कोई नॉक भी कर देता था या जहां मैं कर रहा था, तो मैं उससे मेरा ध्यान भंग होता था। ये लोग फोटो, कैमरा, लाइट, एक्शन सबके साथ, और क्या बढ़िया, मतलब ये तो कुछ किस अवस्था में है उसकी योग की, ये तो मानने वाली बात होगी मुझे। लेकिन ऐसा लगता है जितना बढ़िया वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा अभी और कसर बाकी है। लेकिन जल्दी ही अगर ये इसी तरह से चलते रहे, ध्यान से के द्वारा मनीष सिसोदिया को छुड़वाने की बात करते रहे, तो जल्दी ही ये अपने जो रोल मॉडल हैं उनको पकड़िए, उनके बराबरी नहीं, उनको पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच।